हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल एचईटी मैथ्स की क्लास में। जब नेक्स्ट वीडियो है तो उस पर आप ये देखेंगे कि सामने 4.2 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। जैसा कि क्वेश्चन दिखने में आपको बहुत बड़े बड़े लग रहे होंगे, इतना सारा लिखने में भी हम लोगों को टाइम लगता है। तो आप देखें, इतने बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं भले ही बड़े हों, लैंग्वेज ज़्यादा हो, लेकिन उसमें बात बहुत ज़्यादा नहीं है। एक छोटी सी बात है, वो समझ में आ गई तो आपका काम बन जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 6 के साथ साथ एनसीईआरटी में इसी 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को बोला है कि एग्जाम्पल 1 को आप सॉल्व करें, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन दें आंसर के साथ। तो वहाँ उन्होंने इक्वेशन बनाने को बोला था, आपका है सॉल्व करो। तो ये दोनों जो क्वेश्चन हैं वो इसी से रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये समझोगे तो ये एक साथ समझ में आएगा, इसलिए एक साथ रखे गए। साथ में रखने का मतलब है सेम टॉपिक है तो एक वीडियो में कंप्लीट करना ज़्यादा बेटर होता है। बात सेम रहती है तो जल्दी समझाने में आसान होती है और आपको भी समझ में आ जाएगी। दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। ये थोड़ा सा डिफरेंट अलग है, लेकिन बहुत छोटी सी बात है, ये भी हाल खत्म हो जाएगा। लेकिन वो एक क्वेश्चन के अंदर ही दो पार्ट दे रखे हैं। बुक का एग्जाम्पल 1, ये दोनों हैं, इसके दो पार्ट हैं। जो एक्सरसाइज 4.2 के अंदर कहा गया है एग्जाम्पल 1 को सॉल्व करो, उसको हम सॉल्यूशन पूरे एक साथ कर रहे हैं। ये दो क्वेश्चन हैं और ये एक्सरसाइज का 4.2 के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इनके होने से 4.2 पूरी कंप्लीट हो रही है। 4.1 में लास्ट क्वेश्चन 2 बचेंगे बस, और 4.1 4.2 दोनों कंप्लीट हो जाएंगी। फिर अपन अपने 36 क्वेश्चंस के लिए रेडी रहेंगे और आपको मैं फॉर्मूला मेथड के लिए नया वीडियो बनाऊंगा और एक ट्रिक सिखाने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। तो बड़े क्वेश्चन जरूर हैं, लैंग्वेज ज़्यादा जरूर है, लेकिन घबराने का बिल्कुल भी नहीं है। अपन को टेंशन नहीं लेना है, मस्ती से करना है क्वेश्चन को। और क्वेश्चन को पहले आराम से धीरे धीरे एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ना है ना। लैंग्वेज समझ में आ गई तो काम बन जाएगा। अब आप ये सोचो कि एग्जाम्पल होने के बावजूद भी मैं इन क्वेश्चन को क्यों करा। कुछ लोग सोचते होंगे कि भैया एग्जाम्पल है, ये तो बुक में ही है, हम देख के कर लेंगे। लेकिन देख के भी कर लोगे बाबू, ये वो क्वेश्चन है जब देख के भी करने के बाद में भी ऊपर से बॉल बाउंस हो जाती है कि ये हो क्या रहा है, इसके अंदर क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझना पड़े आराम से, तसल्ली से। एक बात समझना जरा, जो भी कंपनी इंडस्ट्री प्रोडक्शन करती है और प्रोडक्शन इस तरह से करती है कि जितने अमाउंट का वो खर्चा कर रही है, जितना अमाउंट आज प्रोडक्शन में खर्चा कर रही है, उसी हिसाब से वो रेट तय करती है। जैसे किसी कंपनी में आज इतने हज़ार का, इतने लाख का या प्रोडक्शन किया है, उसकी कॉस्ट वो उनके प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। क्योंकि कुछ चीज़ें तो वैसे भी हर इंडस्ट्री अपना ब्रांड बनाती है, तो ब्रांड बनाते वक्त कुछ भी खराब हो जाता है तो उसको साइड में कर देती है। डिपेंड करता है कि उसकी कितनी चीज़ें बनाई गई हैं, उसके हिसाब से रेट तय करती है। आज मशीन ने सारे प्रोडक्ट फुल एंड फाइनल अच्छे बना दिए। जब फुल एंड फाइनल सारे अच्छे बना दिए तो शायद हर जो प्रोडक्ट बना है उसकी कॉस्ट अच्छी आई, क्योंकि ख़राब तो हुए नहीं है ना। इस तरह से आप बात को समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। प्रोडक्शन जितना खर्चा हुआ है उसके हिसाब से रेट निकाली जा रही है। इन बातों को समझते हुए चलेंगे तब आपको बात इन दोनों की समझ में आएगी। ये कुछ बात थोड़ी अलग है, इन दोनों को पहले समझते चलते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं तसल्ली से, समझ में आए पहले क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक दिन में एक इंडस्ट्री प्रोडक्शन करती है। अब आगे कह रहे हैं इट वॉज ऑब्जर्व, एक दिन देखा गया ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज, उस दिन का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, उस दिन का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो था 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल। जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बने हैं, मान लो एक्स बने हैं, उससे 3 मोर देन
लेकिन ट्वाइस से, तो ट्वाइस भी कर दो, 3 मोर देन कर दो। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल जो है प्रोड्यूस ऑन अ डे, एक दिन इतने नंबर ऑफ आर्टिकल बने, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच की, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। उस दिन इट वाज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे था 90 रुपीज। अब एक की कॉस्ट निकालने के लिए, जब 90 रुपीज का खर्चा हुआ है, तो एक की कॉस्ट निकालने के लिए 90 अपॉन एक्स कर देते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो मैं बात बता रहा हूं, क्योंकि आप पूरी बात समझें। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब जब मैं लेट करूंगा तब आपको उन बातों को समझ में आएगा कि क्यों कौन 90 है, कौन x है और ये क्या चीज है। चलो, एक बात तो ये हो गई। एक इस तरफ भी चल रहे हैं इस बात को, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं इसलिए एक साथ बता रहा हूं, फिर इसकी बात कंप्लीट करते हुए दोनों को कंप्लीट कर देंगे हम। इसमें भी ऐसा ही कुछ कहा है, समझना। इसमें कुछ और इजी सा कह दिया। यहाँ तो बोला था ना 3 मोर देन ट्वाइस वगैरह, इसमें क्या बोला है, द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ ट्वाइस इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय, एक टॉय का जो रेट है was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ प्रोडक्शन। मान लो नंबर ऑफ प्रोडक्शन x है, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय होगा वो 55 माइनस एक्स है। 55 में से x को घटा दो, जितने नंबर ऑफ आर्टिकल है उससे रेट तय होती है। मान लो किसी दिन एक प्रोडक्ट बना, किसी दिन एक प्रोडक्ट ही बना, तो उसकी रेट होगी 55 माइनस 1, मतलब 54 रुपीज़ का एक टॉय होगा। समझना बात को। मान लो किसी दिन 2 टॉय बने, तो उसकी रेट होगी 55 माइनस 2, मतलब 53। मतलब ज़्यादा बनते जाएंगे तो रेट घटती जाएगी, ऐसा कुछ का कहना है इनका। चलो, और आगे कह दिया ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। यदि 750 रुपीज़ का उस दिन खर्चा हुआ है, इसमें 90 रुपीज़ का खर्चा हुआ है, इसमें 750 का हुआ है। वी वुड लाइक फाउंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, मतलब कितने आर्टिकल्स बने x इसमें निकालने हैं, कितने आर्टिकल्स बने x इसमें निकालने हैं। यदि किसी का भी खर्चा जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल होता है वो उनकी लैंग्वेज के हिसाब से हमें कंपेयर करना पड़ेगा। अब मैं लेट कर रहा हूँ, तो शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन की। ये तो बात इतनी थी क्वेश्चन से रिलेटेड। अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है। फर्स्ट देखें, आती है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में 90 रुपीज़ का जो है टोटल पूरे डे का जो खर्चा है वो 90 रुपीज़ है। एक बात बताओ, यदि 90 रुपीज़ का खर्चा होता है, जैसे हम मार्केट से कभी कोई ऐसी चीज़ें डजन में लेके आते हैं, तो आप ये बोलोगे कि एक डजन के अंदर 12 आर्टिकल्स होते हैं, 12 प्रोडक्ट्स होते हैं, तो जितने का भी लेके आए उसे 12 से डिवाइड करते हैं, देन वो एक की कॉस्ट आ जाती है। यहाँ भी यही है, हमने वही लेट किया, लेट द नंबर ऑफ वॉटर आर्टिकल्स इन अ डे, तो है x। तो एक की जो कॉस्ट होगी वो कब निकलेगी, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हुआ है उसका सबकी एक की रेट वो होगी 90 अपॉन x रुपीज़, एक आएगी उससे एक की कॉस्ट आएगी। और वो एक की कॉस्ट को क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वो कह रहे हैं लैंग्वेज में 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ, कितने 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे। उस दिन जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स की एक की कॉस्ट थी, वैसे नंबर ऑफ आर्टिकल जब x बनते हैं तो खर्चा होगा 90 अपॉन x। मान लो खर्चा 100 का होता तो हम कहते हैं एक की रेट है 100 अपॉन x। ये है नंबर ऑफ आर्टिकल, ये है एक आर्टिकल की कॉस्ट, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉस्ट कितनी 90 अपॉन x। अच्छा, ऐसा उन्होंने बोला है। और लैंग्वेज में कह रहे हैं उस दिन 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ईच आर्टिकल की कॉस्ट थी, तो उससे इक्वल कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है आर्टिकल कितने x, 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ, तो ट्वाइस करो किसका, दोबारा देखना, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का ट्वाइस करो और 3 मोर देन कर दो, तो वो 90 अपॉन x के इक्वल कराना पड़ेगा, क्योंकि ये है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये भी कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये देखो दोबारा पढ़ लो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल भी यही है। ठीक है, टोटल कॉस्ट थी ये, एक की रेट होगी 90 अपॉन x, कहने का मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल x, एक की रेट आएगी 90 अपॉन x,
और यहाँ इनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक की रेट है 2x प्लस 3, क्यों? नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ, ऐड कर देंगे। अब इस x को आप ऊपर ले जाओ पार्टी बनाने के लिए, तो वो हो जाएगी 2x प्लस 3 इंटू एक्स कर दो 90 के बराबर, इससे प्रोडक्ट कराओ 2x स्क्वायर 3x माइनस 90। इसके स्प्लिटिंग टर्म मिडिल टर्म हम करते हैं, कॉमन ऑमन तो कुछ आ नहीं रहा, तो आप कुछ मत करना, 90 और 2 के करना प्रोडक्ट, 290 का आप सबको पता है 180 होता है, 180 के इतने फैक्टर की मिडिल में 3x बना दे, मतलब एक्चुअल में 90 और 2x स्क्वायर का करेंगे तो वो तो 180x स्क्वायर होते हैं, उसको उसी को डिवाइड करते हैं तो 3x कैसे आता है, जो 3x आता है तो 180 के आप फैक्टर बना लें और फैक्टर बना के यहाँ पुटअप कर लें। तो जो फैक्टर्स जो बन के आ रहे हैं, वो फैक्टर जो बन के आ रहे हैं उनके जो फैक्टर बनेंगे वो हम ये देखेंगे कि 180 के फैक्टर को हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले, ये आपको आसानी देगी। मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको देखिए जो फैक्टर बन के आ रहे हैं, तो हमने 180 के फैक्टर करे तो देखा 2 2 3 3 और 5, 2 के 3 पेयर और 3 के 2 पेयर, एक 5 आता है। तो ये देखा गया कि मिडिल में 3 चाहिए ना, तो हमने ऐसे बना लिया इसको कि आके देख लो 2 2 जा 4, ठीक है, 2 के 2 पेयर है, 3 नहीं है 2 पेयर है, 2 2 जा 4, 4 और 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15, 15 माइनस 12 से हम अपना काम बन रहा है। हम यहाँ पे बनाएंगे 15x माइनस 12x माइनस का 90 इक्वल्स टू 0, तो कॉमन तो यहाँ नहीं आ रहा है, केवल x आ रहा है 2x, इसमें देख लोगे आप तो 15 को पीछे कर दो, इस ब्रैकेट को रिपीट कर दो, 2x प्लस का 15, और जब कॉमन लोगे तो माइनस का 6 से काम बन रहा है, पता है क्यों? क्योंकि उन्हें 12 बनाया तो 6 2 जा 12 और 6 15 जा 90, तो 2x प्लस 15 और लास्ट में x माइनस 6। अब आप यहाँ देखोगे ये फ्रैक्शन में आएगा, तो क्वाड्रेटिक आर्टिकल ऐसे तो हो नहीं सकते हमारे माइनस के 15/2, तो ये तो जाएगा, समझ गए, रिजेक्ट में, ये तो नो कर देंगे और x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। तो आप ये समझना नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो 6 थे और 90 जो 6 आएगा वो होगा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जैसा उन्होंने बोला है। फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो x हो गए, ये भी निकालना था तो 90/x भी बनाया, तो 90/x में आप एक आंसर और देखना, 90/6 कर दो तो आ जाएगा 15, ठीक है। तो कहने का मतलब ये इस तरह से होता है। अब इसकी बात कर रहे हैं, इसमें और इजी काम दे रखा है, इन्होंने बोला है, इनमें भी यही बोला है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, अब कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, तो हम ये करेंगे x है, लेकिन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय की जो कॉस्ट, पिछली बार उन्होंने ये बोला था ना 2x प्लस 3, यहाँ बोला है ज़्यादा नहीं, was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, तो हम ये कह देंगे ना लेट करके, लेट द नंबर ऑफ जो टॉयज हैं वो तो x है, तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय होगा 55 माइनस x, ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं 55 माइनस x होगा कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, उनके अकॉर्डिंग वो था। अब ये देखो कि यदि एक टॉय और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय का मल्टीपल करते हैं अपन, जैसे यहाँ पे किया था, इनके प्रोडक्ट करते तो 90 तो आ रहा था, एक का प्रोडक्ट तो इसका किया तो 90 तो आ रहा था, क्योंकि वैसे भी देखें जैसे वहाँ बनाया था अपन ने, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय वो क्या है 750/x ही होना चाहिए ना, तो इससे इक्वली कराना पड़ेगा, तो मल्टीपल इन्हीं दोनों का हो रहा है, तो हम ऐसा कर लेंगे यहाँ पर x और 155 माइनस x का प्रोडक्ट कराओगे तो 750 के बराबर ही तो आएगा वो, इनके प्रोडक्ट कर लो 55x माइनस x की पावर 2 750, इससे क्या मिला, इक्वेशन मिली, इक्वेशन के स्प्लिट कर लेंगे अपन, और सॉल्व करने को ही बोला है इसलिए हम इसको कर रहे हैं, और इक्वल्स टू 750 था, इन सबको उधर ले जाते हैं तो बेटर होगा x की पावर 2 पॉजिटिव, x की पावर 2 उधर लेके जा रहा हूँ मैं, और 55x 750 के पास जा रहे हैं। अब 750 की तरफ फैक्टर, 750 के जो फैक्टर आएंगे वो आप ऐसे सोच के चलें, 750 के हम यहाँ फैक्टर करते हैं तो आप जो फैक्टर लिखोगे वो क्या है, हम ऐसे नंबर बनाएं कि 55 आ जाए, ऐसे नंबर बनाएं कि 55 आए, तो हमने सबसे पहले किया 5 से, 5 1 5,
और 2 बच रहा है तो 5 5 जा और 0, फिर 5 से कर लेते हैं 5 3 जा और 0, 5 6 जा और आप कर लो 2 से और 3 से। अब जो फैक्टर बन के आ रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं। तो देखो एक तो देखो 25 या फिर इनके पेयर, तो 55 वाला पेयर बनना चाहिए। 55 की फील्ड कहाँ से आ रही है अपन को मिला के देखें, बना के देखें, तो 750 और 55 के जो फैक्टर बन के आएंगे वो इस तरह से हमें बन के निकल के आ जाएंगे कि फैक्टर हमारे एक तो हम बना लें इनके सबट्रैक्ट में, एक बना लें एडिशन में। तो एक तो आपको दिख रहे हैं कौन सा बन रहा है, एक तो बन रहा है ये 25 और ये बन रहे हैं दोनों तीनों कितने 10 और 3 का 30 और इनका हम सम करते हैं तो ये 55 ही होते हैं। तो इनका सम करें तो इससे आ जाएगा एक तो आप ले लो 25, एक आप ले लो हमारा 30 x 750 = 0। दिख तो रहा है ना आप लोगों को अच्छे से, ठीक है दिख तो रहा है। अब हमने क्या किया, इसके स्प्लिट करके जो दोनों आंसर आएंगे उसको वैलिड कर देंगे, कॉमन निकाल लो, इतना तो काम आपको भी आना चाहिए। और 25x - 25 ये अगेन बराबर 0 और माइनस के 30 कॉमन ले लो तो साफ बराबर x - 25 और दूसरा है x - 30, एक आएगा 25 दूसरा आएगा 30, दोनों वैलिड हैं। अब कहोगे ना दोनों वैलिड क्यों हैं, आंसर को हम चेक करें यहाँ पर, दोनों वैलिड हैं इफ x = 25 है, सो 55 - x की वजह से दूसरा आंसर क्या होगा, दूसरा उसका ही हो जाएगा। यदि 55 में 25 माइनस करते हैं 55 - x होगा हमारा 30, और यदि हम x = 30 लेते हैं तो 55 - x होने की वजह से हो जाएगा 25। मतलब आंसर वही दो पेयर वाला जो हमने वर्ड फॉर्म किया था, 25 होता है तो 30 होता है 25, दोनों होते हैं, दोनों को आंसर यहाँ पर देना होता है। ठीक है, ये बात तो हो गई इसकी। अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे थे दोनों, उसमें एक 4.2 का लास्ट क्वेश्चन 4.2 फिनिश, एक एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो सेम थे, एक साथ कराए मैंने जानबूझ के, उसका फर्स्ट पार्ट बचा है, इससे एग्जाम्पल 1 कंप्लीट हो जाएगा और 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जैसा उन्होंने बोला एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, वो होने पर पूरी 4.2 कंप्लीट हो जाएगी। अब ये एक और बचा है, छोटी सी बात है समझे। एक जॉन है एक जीवंती है, टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। मतलब ये कह दें जॉन पे यदि x है तो जीवंती पे 45 माइनस x है। क्यों? क्योंकि दोनों का सम है ना, मैंने ऐसा कल भी बताया था x + y = 45 तो ले नहीं सकते क्योंकि y नहीं लेते, तो हम क्या करते हैं ऐसे मान लेते हैं दूसरे को, जैसे मान लो आपने यहाँ मान लो एक बार y रख भी लिया तो 45 माइनस x ही तो होगा दूसरा, तो ऐसे ही लेट करते हैं यहाँ पर कि ये कहेंगे कि जॉन के पास x मार्बल्स हैं और जीवंती के पास 45 माइनस x हैं, टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, लेकिन क्या होता है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों के 5 मार्बल्स खो जाते हैं। मार्बल्स तो आपने देखे होंगे ना, कंचे जैसे बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स, अब जब 5 खो गए दे नाउ हैव रूट इज 124, उनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारा 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। जब उन्होंने शुरू किया था तो उन पे कितने कितने मार्बल्स थे, तो हम ये कह देंगे कि जो सॉल्व में यही करा रहा हूँ जगह के हिसाब से, जॉन है उस पर जो मार्बल्स हैं x हैं, वो जीवंती है उस पर मार्बल 45 माइनस x हैं, इनका हम प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट उन्होंने बोला है वो 124 है, प्रोडक्ट इनका इन्हीं नंबरों का x का और 45 माइनस x। यहाँ देखना ये से एक जैसे देखो देखेंगे, एक इसमें ही प्रोडक्ट आ रहा है x 45 माइनस x, मेरा x 55 माइनस x, इसलिए उन्होंने एक साथ दोनों रखे थे और इसकी लैंग्वेज उसकी लैंग्वेज सेम होने की वजह से मैंने दोनों को एक साथ रखा था। इनके प्रोडक्ट करते इक्वेशन बन जाएगी 45x माइनस x²। अब हमने इक्वेशन बनाई तो x² इधर ले लो पॉजिटिव हो जाएगा, 45 को भी इधर ले लो 124 हो जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद इसके मिड स्प्लिट कर लो। इसके जो मिड स्प्लिट हमारे बन के आएंगे वो इस तरह से होंगे, जो इक्वेशन बन रही है वो हमारी बन रही है x² 45 320
124, और 124 होने की वजह से जो इक्वेशंस को हम स्प्लिट करेंगे वो क्या कह रहे हैं देख लो। थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज करा रहा हूँ, चेंज ये करा रहा हूँ कि उन्होंने जब ये बोला है ना जॉन के पास x है, जीवन के पास 45 माइनस x है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है वो इनका नहीं है, वो किसका है, किसका है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स दे नाउ हैव 124, जो मल्टीपल्स आ रहा है वो कितना है, कब, जब ये 5 उनके खो जाते हैं, मतलब 5 जो हैं वो मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, तो 5 जब लॉस्ट हो जाएंगे तो जॉन के हो जाएंगे आपके मार्बल्स x माइनस 5, और जो जीवंती के हैं ये मिस हो गया था 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स। इनके प्रोडक्ट हैं, मतलब x माइनस 5 और 45 माइनस एक्स का इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 5 होने के बाद, ठीक है, उनके नहीं कर देना, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, मैंने चेंज कर दिया। अब क्या हुआ है कि प्रोडक्ट किस किस का करना है, जॉन के पास 5 थे लेकिन 5 माइनस एक्स होने के बाद प्रोडक्ट है ये, और अच्छा हुआ जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये गलती यदि आपसे हो तो अब मत करना। और 40 माइनस एक्स 5, 45 में से भी कम कर दो, 45 में से तो 5 कम कर दिए, 45 माइनस एक्स 124। अब क्या मिलता है इनके करना में प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट करने पे इक्वेशन नहीं आएगी, वो थी इसलिए मैंने उसको स्प्लिट नहीं किया क्योंकि वो गलत थी। इसका इससे कराया तो 40x, x का इससे कराएं तो x की पावर 2, फिर इसका इससे कराएं तो आप देखोगे 200, और इसका इससे कराएंगे तो 5x, माइनस का 124 भी हम इधर ही ले लेते हैं। तो इक्वेशन जो आती नज़र आ रही है वो ये आ रही है, उसकी स्प्लिटिंग मैं आपको बता दूंगा, आप खुद कर सकते हैं। एक तो आ रहा है x2, एक 5x और ये 40x, तो ये हो गए टोटल 35x, ठीक है। और आप देखेंगे 200 और 124 माइनस के 324 जो हैं ये टोटल ऑल आ रहे हैं, तो 324 के फैक्टर करने पड़ेंगे। अब क्या है, इसमें है माइनस, तो माइनस वाली इक्वेशन में मज़ा नहीं आता है, कॉमन ले लो, तो आप इसको पॉजिटिव बना लो, पूरी साइन हटा के 35 नेगेटिव कर दो और 324 को पॉजिटिव कर दो। 324 के फैक्टर करना, तो इसके जो मिडिल स्प्लिट होके आएंगे 324 के फैक्टर होने के बाद आप इसके फैक्टर कर लेना 36 और 9, 36 इंटू 9 324 होता है, 36 इंटू, ठीक है ना। जो नंबर्स आ रहे हैं वो टोटल इन ऑल, जो ये यहाँ पर भी अभी भी कुछ चेंजेस हैं, 45 4 और ये x हो ये प्लस के होंगे तो ये 45x आ जाएंगे, यहाँ पे 45 आ जाएंगे, ठीक है। चलो 45 आ जाएंगे, तब इसके फैक्टर करोगे तो आप करना 36x माइनस 9x, इनके प्रोडक्ट 324 हो गए, ठीक है। ये मैंने फैक्टर भी आपको दे दी है, नहीं आप कर लेना। बहुत बड़ा वीडियो हो गया था, एडिटिंग नहीं करते हैं तो जो है वो रियल है आपके सामने, सॉल्व करते वक्त जो चेंजेस आते हैं वो देख सकते हैं। और ये हम कॉमन निकालेंगे तो आपके, और कॉमन निकालने के बाद जो आंसर्स होंगे वो एक आएगा x = 9 और एक आएगा 36, दोनों वैलिड हैं, ठीक है। इतना आप कर ले तो आपकी एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया, इसको आप कंप्लीट करें और मुझे सेंड करें, करके ज़रूर देखें।